तो इसके दोनों छोर जो है बैक का ऐसा मिला लेंगे और मिला के इस तरह से यहाँ रखेंगे। तो इसके कमर का मार्क लगा लेंगे, ठीक है। इस तरह से रख के कमर का मार्क लगा लेंगे। यहाँ से यहाँ बैक में डॉट है 1 इंच का, आधा 1 इंच का, तो 1 इंच का हम मार्क लगा देंगे। तो यहाँ डॉट पकड़ेंगे, इसके बदले में हम 1 इंच यहाँ कपड़ा बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। और फिर इसका गला जो है यहीं पे डीप है, तो यहाँ पर गला का मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे फिर हम 1.5 इंच जो है मार्जिन दे देंगे एक्स्ट्रा साइड में, जो भविष्य में कभी काम आए हमें लूज टाइट करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद आइए, ये ब्लाउज़ का यहाँ से ये जो इसका साइड है, इसका आर्म जहाँ से बना हुआ है, तो इस तरह से इस जगह से मार्क कर लेंगे, ठीक है। फिर इसकी लंबाई मार्क करेंगे, मतलब पहले मेजर करेंगे उसके बाद मार्क करेंगे। तो इसकी लंबाई जो है यहाँ से शोल्डर के पास से बराबर रखना है। तो इसकी लंबाई जो है 14.5 इंच है। तो 14.5 इंच पे हम लंबाई का मार्क करेंगे ऐसा। और यहाँ से इसे हम आड़ा में एक सीधा निशान लगा देंगे और आधा इंच सिलने के लिए मार्जिन देंगे शोल्डर के पास, ठीक है। इसके बाद हम 2.25 इंच गले की चौड़ाई रखेंगे यहाँ पे। और गला का डीपनेस जो यहाँ पे है वो है लगभग 10 इंच। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच रखेंगे, थोड़ा ब्रॉड रखेंगे। तो यहाँ पे आड़ा में ऐसा मार्क कर लेंगे और इस तरह से खड़ा में। और गले का शेप रेगुलर शेप जो होता है वो राउंड ही होता है, इसमें राउंड ही है तो हम राउंड ही मार्क कर ले रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आइए इसका शोल्डर मार्क करेंगे। तो यहाँ पे सिलने का मार्जिन दे रहे हैं, इसमें पाइपिंग लगाए या कुछ भी लगाएं, पट्टी लगाएं, तो इतना तो ये गला सिलने में मार्जिन हमारा चला जाएगा। इसके बाद में ये हमारा ब्लाउज़ का शोल्डर है, तो यहाँ मान लीजिए यहाँ से ये रेडी रहेगा। तो जितना इसका शोल्डर है यहाँ से मार्क कर ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अब इसका हम चेस्ट मेज़र करेंगे। तो ब्लाउज़ को चेस्ट मेज़र करने के लिए आपको इस तरफ बराबर से रखना है, ज़्यादा ऐसे पास भी नहीं करना है, ज़्यादा दूर भी नहीं हो। मतलब जहाँ ब्लाउज़ आपका सही ढंग से बैठ रहा है उस जगह पे आपको बैठा लेना है, ठीक है। गला सीधा रख कर बैठा लेना है। इसके बाद चेस्ट का मेज़र करना है। तो आ रहा है 19 इंच, ठीक है। तो 19 का आधा हो जाएगा 9.5 इंच। तो हम यहाँ चेस्ट का मार्क करेंगे 9.5 इंच पर। और जिस तरह से यहाँ हम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन दिए हैं वैसा 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ भी दे देंगे। अब ये मार्क हो गया है सब। अब सब मार्क को हम आपस में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ से इसका साइड का फिटिंग सिलाई इस लाइन पे आएगा, यहाँ से इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है, ठीक है। और फिर यहाँ से इसका आर्म है और फिर इस जगह से ये भी आर्म का ही लाइन है। यहाँ पे हम आर्म का शेप बना देंगे ऐसा, ठीक है। अब इसमें बच गए हैं यहाँ डॉट। तो डॉट की लंबाई जो है 4 इंच रखते हैं हम जनरली। अगर 14, 14.5, 13 इंच ब्लाउज़ की लंबाई हो और गला इस तरह हो तो 9-10 इंच। तो 4 इंच लंबा रहेगा ये ऐसा। और यहाँ आधा 1 इंच का मार्जिन है, ठीक है, इस तरह से। और जो 1 इंच का यहाँ डॉट लगा रहे हैं उसके बदले में यहाँ कपड़ा हम बढ़ा के रखे हैं। तो ये ब्लाउज़ का हमारा मार्क हो गया। इसका अगर साइज हम लिखते हैं 38 है, यहाँ अपर चेस्ट और यहाँ मिडिल जो बस्ट है वो है 40 इंच और कमर इसका जो है वो है 32 इंच, ठीक है। तो इसके बाद अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, ठीक है। तब तक इसे हम व्हील मार्कर से मार्क कर लेंगे और फिर कट कर लेंगे। और वीडियो पूरा देखिए तभी तो समझ में आएगा आसानी से, तो आधा अधूरा बीच में जुड़िएगा तो समझना मुश्किल होगा। बीच में जुड़ने से पिक्चर समझ में नहीं आता, ये तो मतलब ब्लाउज़ की कटिंग है। अगर कोई पिक्चर है आप आधा में देखने जा रहे हैं तो वहाँ से समझ में नहीं आएगा, पता नहीं क्या सीन है, क्या इसका कहानी है। तो ये तो ब्लाउज़ की कटिंग है, तो ये कैसे समझ में आएगा? पूरा देखा कीजिए। अभी वक्त ना है तो बाद में देखिए, जब वीडियो अपलोड हो जाए तो भागा भागा के देखिए, लेकिन पूरा देखिए, तभी समझ में आना आसान होगा।